इस साल गोवर्धन पूजा का त्यौहार 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस पर्व में गोवर्धन पर्वत, गौ माता और भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही भगवान कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए उस दिव्य कार्य को याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए, उनके प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा की पावन कथा के बारे में। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज में हर साल लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो और उनकी फसलें हरी भरी रहें। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भव्य भेंट और अनाज अर्पित किया जाता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को इंद्रदेव की पूजा करते देखा तो उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि असली पूजा प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी जीविका और जीवन का आधार है। श्री कृष्ण के कहने पर सभी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला कि लोग उनकी पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं तो उन्होंने क्रोधित होकर ब्रज में भारी वर्षा, आंधी तूफान ला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी ब्रजवासियों और उनकी गायों को तेज बारिश और तूफान से बचाया। कहते हैं तभी से हर साल कार्तिक मास की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन का छोटा पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के पकवान अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त आज के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ साथ कथा श्रवण करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक और कहानी के अनुसार एक बार पुलत्स्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो उसकी मनोरम छवि को देखकर अभिभूत हो गए। इसके बाद उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने की ठान ली। फिर वे गोवर्धन पर्वत के पिता द्रोणाचल पर्वत के पास पहुँचे और उनसे गोवर्धन पर्वत को अपने साथ ले जाने की स्वीकृति मांगी। यह सुनते ही द्रोणाचल पर्वत दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन महाराज ने उन्हें इसके लिए मना लिया। गोवर्धन महाराज पुलत्स्य ऋषि के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जहाँ रास्ते में आप उन्हें रख देंगे वो वहीं जम जाएंगे। पुलत्स्य ऋषि इस बात पर राजी हो गए और उन्हें अपनी हथेली पर रखकर चल दिए। मान्यता है कि जब वे ब्रजमंडल से गुजर रहे थे तो गोवर्धन को ध्यान आया कि भगवान विष्णु के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण अधर्म का नाश करने के लिए शीघ्र ही इस पावन भूमि पर अवतार लेने वाले हैं और अगर वे वहीं जम गए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सोचते ही उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया, जिसके बाद पुलत्स्य ऋषि को थकान हुई और उन्होंने वहीं ब्रजभूमि में गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रख दिया और आराम करने लगे। इसके बाद जब ऋषि ने गोवर्धन को चलने को कहा तो उन्होंने अपनी शर्त दोहरा दी। इसके बाद ऋषि ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि मुट्ठी भर घटते रहेंगे और एक दिन पूरी तरह से पृथ्वी में समा जाएंगे। मान्यता है कि तब से आज तक गोवर्धन महाराज ब्रजभूमि पर विराजमान है और प्रतिदिन उनका चरण हो रहा है। आशा है दोस्तों कि आपको गोवर्धन पर्वत की यह कथा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।